हाँ, तो 8th क्लास के बच्चों, ये आपके साइंस का बुक है, विज्ञान का, चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। हिंदी में हम इसे घर्षण कहते हैं। तो आओ हम लोग इस फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे फ्रिक्शन होता क्या है, घर्षण होता क्या है। तो हिंदी में जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इसे हम घर्षण कहते हैं। इंग्लिश में when we rub two object each other, this is called friction। आपने देखा होगा ड्राइवर को कार या ट्रक ये सब का मतलब गाड़ियां चलाते हुए आपने देखा होगा, और देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पर ये गाड़ी रुक जाती है। कभी सोचा है कि ट्रक या कार का ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल पर में क्यों रोक देते हैं अपनी गाड़ियां? क्योंकि उनको फाइन लग जाएगा। रूल है कि आपको रेड लाइट होने पर आपकी व्हीकल्स को रोकना है, नहीं तो फाइन लग जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जब उसने रोकने की कोशिश की तो रुक कैसे गई गाड़ी? गाड़ी ड्राइवर ने रोका तो रुका कैसे? तो आप सीधा आंसर दोगे कि ब्रेक लगाया होगा, है ना। तो ब्रेक लगाने से गाड़ी क्यों रुक गई? ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक गई क्योंकि गाड़ी में घर्षण ब्रेक ने उत्पन्न किया और उस घर्षण फ्रिक्शन के कारण उनकी कार या ट्रक वहां पर रुक गया, अब आगे नहीं जा सकता, इसीलिए कार या कोई भी व्हीकल स्टॉप हो जाता है। अब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन एक फोर्स है? क्या घर्षण एक बल है? तो आप लोग कहोगे हाँ, घर्षण एक बल है। क्योंकि अगर कोई चीज रुकी तो क्यों रुकेगी? बल के कारण ही। बल मतलब उस पर फोर्स लग गया। तो अगर फोर्स कहीं पर लगा तो वो चीजें रुकेंगी ही रुकेंगी, इसलिए वो चीजें रुक गई। तो फ्रिक्शन क्या है? एक बल है। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। आप कहीं भी देख सकते हो कि आप एक अटैची को खींच रहे हो और अटैची को आप खींच रहे हो तो वो घर्षण होकर आपके द्वारा खींचा जा रहा है। वो खींच कैसे गया? क्योंकि उस पर में आपने भी बल लगाया, खींचने वाली बल पहले लगाया और फिर वो जमीन से घर्षण खाकर वो आगे की तरफ बढ़ गया फ्रिक्शन लेकर। तो क्या फ्रिक्शन सभी सरफेस पर एक तरह का होगा? सभी सरफेस मतलब कैसी भी जमीन हो, कैसा भी सतह हो, तो क्या फ्रिक्शन हर जगह पर एक जैसा होगा? नहीं, हर जगह पर एक जैसा नहीं होगा। अभी केला का छिलका हो और उस पर आपका पैर पड़े तो वहां घर्षण होगा? नहीं होगा घर्षण, इसीलिए आप गिर जाओगे। घर्षण होगा तो आप रुक जाते। तो कहीं भी स्मूथ सरफेस है, चिकनी सरफेस है, वहां पर में घर्षण ना के बराबर होगा। जितना ज्यादा रफ एंड टफ उबड़ खाबड़ सरफेस होगा वहां पर में घर्षण ज्यादा से ज्यादा होगा। कम रफ एंड टफ सरफेस है, कम उबड़ खाबड़ है तो कम घर्षण होगा, ज्यादा उबड़ खाबड़ है तो ज्यादा होगा। ये तो डेफिनेटली है। अब हम देखते हैं आगे की जो हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। वो कौन से तत्व हैं जो फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं? वो कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो आप देखोगे कि फ्रिक्शन अब क्यों होती है, पहले ये देखोगे। तो फ्रिक्शन के होने का कारण है कि हम या तो उसे खींचते हैं या फिर ब्रेक लगता है या फिर उसे हम घुमाते हैं गोल गोल, तो वहां पर में फ्रिक्शन होता है। साइकिल है, चक्के उसके घूम रहे हैं गोल गोल, तो अंदर में घर्षण होता है और उस घर्षण के कारण बॉल और बैरिंग घिस जाती है। ये आपने देखा है।
अगर आप साइकिल में ब्रेक मारते हो, साइकिल रुक जाती है, लेकिन ब्रेक का जो रबर होता है, ब्रेक शू, वो तो घिसता ही है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि डिफरेंट जगह पर में डिफरेंट चीजें, यानी कि डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट करता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर पूछेगा कि फ्रिक्शन क्यों होती है, तो लिखना कि दो वस्तुओं के आपस में रगड़ खाने के कारण या इरेगुलरिटीज के कारण वहां पर घर्षण उत्पन्न हो जाता है। इंग्लिश में है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इवन दो सरफेस which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Irregularities on two surfaces look into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking on rough surface. तो आप देखते हो कि अगर भले ही कहीं पर चिकनी सतह क्यों ना हो, लेकिन वहां भी अगर दो वस्तु आपस में रगड़ खाएंगे तो वहां इररेगुलरिटी पैदा हो जाएगा, और जब इररेगुलरिटी पैदा होगा तो वहां पर घर्षण शुरू हो जाएगा। अब केले का छिलका इतना चिकना है कि वहां पर जब आपका पैर पड़ा तो इररेगुलरिटीज ना के बराबर उत्पन्न हुआ, समझ लो हुआ ही नहीं। अगर इररेगुलरिटीज उत्पन्न नहीं होगा तो वहां पर घर्षण नहीं होगा। आप ये बात सोचो कि आप एक बड़े बक्से को खींच रहे हो, लेकिन आपसे वो खिंचा नहीं रहा है, फिर दो लोग लगे, फिर उस बक्से को आप खींचे तो खिंच गया। वो खिंचा क्यों? क्योंकि जिस सतह पर रखा था वहां पर इररेगुलरिटीज, अनियमितता उत्पन्न करना था। किसमें? बॉक्स में और सतह में। बॉक्स में और सतह में अनियमितता, इररेगुलरिटीज अगर उत्पन्न हो जाएगा तो वहां पर में शुरू हो जाएगा, तो अनियमितता उत्पन्न होगी बॉक्स और सरफेस के बीच। जब आप अकेले खींच रहे थे बॉक्स को तो वहां अनियमितता उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन जब दो लोग आए खींचने को तब वो बॉक्स खिंच गया, क्योंकि जिस जगह पर, जिस सरफेस पर बॉक्स रखा था वहां और बॉक्स में दो लोगों ने मिलकर इररेगुलरिटीज को उत्पन्न कर दिया। इसके अलावा आप देखोगे यहां पे लिखा है कि फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल। क्या घर्षण एक आवश्यक बुराई है? देखो, कुछ बुराई होती है जो आवश्यक होती है, घर्षण भी उसी प्रकार से एक बुराई है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है। कैसे? बुराई तो है लेकिन जरूरी है, तो आप कहोगे बुराई को अपना लें। हाँ, इस बुराई को अपना लो क्योंकि ये आवश्यक है। जैसे कि आप जूता पहनते हो, जूता का सोल घिस जाता है तो ये तो बुरा हुआ ना कि जूता घिस गया, फिर दूसरा खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जूता सोल नहीं घिसता तो आपका पैर घिस जाता। अगर आप खाली पैर चलोगे तो रोड पर आपके पैर घिसेंगे, आपके पैर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सोल घिस गया ये बुराई है, लेकिन आवश्यक है कि हमारा पांव सही सलामत और सुकून से उसके अंदर रहता है। दूसरा ये है, साइकिल चलाते हो, अंदर में बॉल बेरिंग है, साइकिल चलाने से बॉल बेरिंग घिस जाती है, तो बॉल बेरिंग घिसना क्या है? एक बुराई हो गया कि फिर दूसरा लगवाना पड़ेगा, पैसा लगेगा। लेकिन अगर वो नहीं घिसता तो क्या साइकिल का पहिया घूमती ही नहीं। तो अगर साइकिल चलाओगे तो पहिया घूमना जरूरी है, तब कहीं आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे अपने मंजिल पर। तो बॉल बेरिंग घिसेगा, और बॉल बेरिंग नहीं घिसेगा तो साइकिल घूमेगी नहीं। तो बॉल बेरिंग घिसना बुराई तो है, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि पहिया का घूमना और साइकिल चलना आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए
उसी तरीके से आप देखते हो, आप दीवार में कील ठोकते हो, ये घर्षण के कारण ही दीवार और लकड़ी में कील ठोका जाता है। तो जब आप लकड़ी या दीवार में कील ठोकते हो तो आपका दीवार में क्या हो गया, छेद हो गया, ये बुराई है। लेकिन कील ठोकना जरूरी था, तो फिर यहां पर में ये बुराई भी आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा आप देखते हो कि माचिस ही है, माचिस की तीली को आप रगड़ते हो तो तीली जल पड़ती है, जिससे कि माचिस के जो साइड पर में लगे हुए लाल फास्फोरस है, रेड फास्फोरस, वो घिसता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन अगर वो कम ना हो तो इधर तीली नहीं जलेगी, इसलिए वो रेड फास्फोरस वहां घिसकर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ये ठीक था, ये बुराई था, लेकिन तीली का जलना आवश्यक था। उसी तरीके से आप टायर को ले लो, सारे गाड़ियों के टायर, ट्रक ट्रैक्टर का टायर सब घिसता है ना, तो सब घिसेगा। लेकिन अगर वो ना घिसे तो फिर गाड़ी आगे कैसे बढ़े। तो घर्षण क्या है, एक आवश्यक बुराई है। फ्रिक्शन इज द नेसेसरी एविल। अब क्वेश्चन आपको आएगा, क्या फ्रिक्शन को घटा बढ़ा सकते हैं? बड़े आराम से आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। फ्रिक्शन को हम घटा कैसे सकते हैं? फ्रिक्शन को घटा सकते हैं हम ल्यूब्रिकेंट करके। क्या करके? ऑयल डाल करके। आपका बॉल बेरिंग जल्दी जल्दी घिस जाता है तो थोड़ा ऑयल डाल दो, ग्रीसिंग कर दो, ये सब रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन घटाना। तो आप ऑयल डाल दो, ग्रीस लगा दो, ट्रक के टायर या ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं उस पर भी ल्यूब्रिकेंट एक ऑयल आता है, जिसे हिंदी में ल्यूब्रिकेंट को स्नेहक कहते हैं। स्नेहक लगा दो उसमें। इसके बाद और कम करना चाहते हो फ्रिक्शन को तो आप क्या करो, उसमें व्हील लगा दो। अटैची आप जो जमीन पर खींचोगे, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो और अटैची को अगर आप खींचोगे सूटकेस को, तो उसका तो कोई ना कोई साइड घिस जाएगा, छेद हो जाएगा अटैची में। तो उससे बचने के लिए वहां घर्षण कम करेंगे। घर्षण कम करने के लिए छोटे छोटे व्हील सूटकेस में लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, कोई कहीं पर में एक स्क्रैच भी नहीं आएगा अटैची पर, क्योंकि व्हील घूम रहा है। इसके अलावा आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो तो कैरम बोर्ड का जो सरफेस है वो घिस सकता है, तो उस पर लोग पाउडर आता है, वो पाउडर लगा देते हैं। फिर कैरम बोर्ड के वो क्या बोलते हैं, जो जिसको हम मारते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिगर। तो स्ट्रिगर कम घिसेगा और सरफेस भी कम घिसेगा। इस तरीके से आप समझ गए कि किस किस प्रकार से घर्षण को कम कर सकते हो, ल्यूब्रिकेंट करके, ग्रीसिंग करके, ऑयलिंग करके, उसके अलावा व्हील लगा के, पाउडर डाल के, ये सब करके आप उसको कम कर सकते हो। क्या फ्रिक्शन को, और ये भी बात है, एक हवाई जहाज होता है, उसमें घर्षण अगर हुआ तो आग ही लग जाएगी। जैसे कि कोई हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो अगर किसी चिड़िया, पक्षी या प्लास्टिक के टुकड़े से भी अगर घर्षण खा जाए ना, फ्रिक्शन हो जाए, तो एक्सीडेंट हो जाएगा और आग लग जाएगी उसमें। तो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का जो ऊपरी भाग होता है ना, उसका बॉडी, उस बॉडी पर भी एक तरह का ऑयल लगाया जाता है, स्नेहक कह सकते हो, ल्यूब्रिकेंट कह सकते हो। वो लगा दिया जाता है कि एक हद तक रोक सकता है, मतलब थोड़ा बहुत रोक लेगा, पूरी तरीके से वो सुरक्षित नहीं है। अगर कोई बड़ा चिड़िया टकरा गया या कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट उससे घर्षण खा गया, तो वो जो ल्यूब्रिकेंट हवाई जहाज के बॉडी पर लगाया वो काम नहीं करेगा, वो हो जाएगा। वो भी इस हवाई जहाज सब में हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड ही होती है 750 से 800 किलोमीटर तक। अगर कोई जेट फाइटर है, अगर कोई स्पेस क्राफ्ट है,
तो स्पेस क्राफ्ट और ये सब जो नासा वाले सब जो स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं, उसमें तो आधे इंच का प्लास्टिक, आपको पता होगा कोलंबिया कैसे दुर्घटना हुआ था जिसमें कल्पना चावला मर गई थी। तो उसमें एक छोटा सा, बहुत छोटा, आधे इंच से भी छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा टकरा गया था उससे और तुरंत उसमें आग लग गई। जबकि आप तो जानते हो स्पेस क्राफ्ट था, बहुत अच्छा स्नेहक लुब्रिकेंट लगाया होगा, लेकिन फिर भी नहीं। क्यों? वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा स्पीड है ना कि उस स्पीड में तो 1 इंच से क्या 1 इंच का 10वां भाग भी अगर उससे टकरा जाए तो आग लगनी है। कम स्पीड वाले में चिड़िया भी टकरा जाए, यहाँ के अभी जिस एरोप्लेन में आप उड़ रहे हो, जिसमें इंसान बैठकर अमेरिका, लंदन जगह जगह जाते हैं, उस सब में एक हद तक जा सकता है, ज्यादा नहीं। तो यहां भी होता है। इसके अलावा अगर आप फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे ये बताओ। अगर फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो वहां पर में सरफेस को उबड़ खाबड़ बनाओगे, स्पाइक कर दोगे, स्पाइक लगा दोगे। जैसे कि आप देखते हो कि क्रिकेटर सब जो या फुटबॉलर सब जो जूते पहनकर खेलते हैं, उस जूते में सोल में देखना उसमें स्पाइक होते हैं, उसका कील जैसे उसमें, उसके सरफेस सोल पर, उसके तलवे में कील जैसे रबर उठा रहता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा घर्षण कर सकता है, जिससे खिलाड़ी जब चाहे अपने आप को रोक सकता है, वरना रुकेगा नहीं। हमारे तुम्हारी तरह अगर समतल सोल हो ना जूते का, एकदम प्लेन, तो फिर तो वो बॉल पकड़ने वक्त बॉल तो पकड़ लेगा, लेकिन जहां चाहे सेकंड में वहीं रुक ही नहीं सकता, क्योंकि जूता तो फिसलेगा। लेकिन उनके जूते को देख लेना, स्पाइक कट जूते होते हैं। जो स्पाइक कट जूते होंगे उससे आप बढ़ा सकते हो। उसके अलावा आप किसी भी सरफेस को अगर खुरदरा कर देते हो, क्या कर देते हो? हाँ, उसको स्क्रब कर दो, स्क्रब करके और खुरदरा बना दो, तो भी यानी कि इर्रेगुलरिटी, समतल को क्या कर दो, प्लेन को इर्रेगुलरिटी कर दो। वहां अनियमितता, घर्षण बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हुए? अनियमितता कर दो, खुरदरा कर दो, उबड़ खाबड़ कर दो और स्पाइक कट कर दो। समझ में आप बात आ गई? 4 बातों से आप बढ़ा सकते हो और 6 बातें बताई जिससे आप घर्षण को घटा सकते हो। घर्षण घटाने के 5-6 तरीके हैं: ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पाउडरिंग, व्हीलिंग और लुब्रिकेटिंग, ये सब चीजें कर सकते हो। और बढ़ाने का स्पाइक, खुरदरा यानी कि स्क्रब, और उसका रफ एंड टफ, और इरेगुलरिटी यानी कि अनियमितता वहां पर सरफेस पर उत्पन्न कर देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका घर्षण चैप्टर था। अब बच्चों यहाँ जो की वर्ड्स है उनका डेफिनेशन वर्ड आप लोग अच्छे से ढूंढ लो। और देख रहे हो क्वेश्चन आंसर तो ना के बराबर है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपको कि आप अंदर जाओ और अंदर से 30 क्वेश्चन और आंसर बना लो। आप ही 30 क्वेश्चन बनाओगे और आप ही 30 आंसर भी ढूंढोगे। इससे आपको चैप्टर पर पकड़ आ जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दे दोगे। तो आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी बच्चे खुश रहो और स्वस्थ रहें।